अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो उनका डेट 19 आता है। डेट 1, 10, 19 और 28 को आता है। गुस्सा बहुत करते हैं, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ 2 आती है, साथ ही साथ 20 आती है, 11 आती है और 29 आती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजर सत्यम। हमारी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी लर्निंग के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में अगर मैं आपको एक क्विकली रिमाइंड करूँ, फर्स्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट न्यूमरोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, कहाँ से न्यूमरोलॉजी का जन्म हुआ। इन सेकंड क्लास वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। हमारे पास में चार्लियन न्यूमरोलॉजी होती है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होती है, नंबर्स न्यूमरोलॉजी होती है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी को हमने अंडरस्टैंड किया था। थर्ड क्लास में वी डिस्कस अबाउट लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर हम नंबर्स फिलअप करते हैं। आई बटन पे आपको लोशो ग्रिड वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप लोग प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दोगे कि एग्जैक्टली हम विद द हेल्प ऑफ लोशो ग्रिड हम किस तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा था 1 से लेकर 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में होते क्या है। हर नंबर की एक अलग वैल्यू होती है, हर नंबर से रिलेटेड एक अलग प्लैनेट जुड़ा हुआ है, हर नंबर को एक अलग प्लैनेट रूल करता है। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर रिमाइंड कराऊं, सो न्यूमरोलॉजी में हमारे पास में 9 नंबर्स होते हैं, राइट। 9 नंबर्स के साथ साथ हर नंबर को एक अलग ही प्लैनेट रूल करता है। 1 नंबर अगर हम बात करते हैं, 1 नंबर होता है हमारा सन का, सेकंड नंबर हमारा होता है मून का, थर्ड नंबर हमारा होता है जुपिटर का, 4 नंबर होता है हमारा राहु का, 5 नंबर होता है हमारा मरकरी, 6 नंबर इज वीनस, 7 नंबर इज केतु, 8 नंबर इज सैटर्न, 9 नंबर इज मार्स। सो न्यूमरोलॉजी में हमारे पास में 9 ही नंबर्स होते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में हमारी पुरानी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस चल रही हैं वो वाली वीडियोस आपके पास में आ जाएंगी, ताकि आप इस वीडियो को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 3 नंबर्स के बारे में। जो ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे 1 नंबर से 3 नंबर के बारे में, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 4 नंबर से 6 नंबर के बारे में, एंड जो थर्ड पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 7 से 9 नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले फर्स्ट नंबर के बारे में। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी हमारी बिल्कुल डिफरेंट होती है। पर्सनैलिटी को हम निकालते हैं कैसे हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो हमारी डेट होती है वही हमारी होती है पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने हमारी स्क्रीन पे मेरी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, दैट इज 31/10/1997। सो जो 31 है दैट इज 3+1, तो ये नंबर बनता है 4। इसी तरीके से जिन लोगों का बर्थ डेट 1 आता है, 10 आता है, 19 आता है और 28 आता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 को। सो नंबर 1 कौन होता है? नंबर 1 होता है हमारा सन। सो अब हम नंबर 1 के बारे में कुछ हम जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि 1 नंबर वाले होते कैसे। तो चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं अबाउट पर्सनैलिटी 1। जिनका भी डेट 1, 10, 19 और 28 को आता है, वो लोग रूल करते हैं सन के साथ में। इनकी पर्सनैलिटी के कुछ जनरल पॉइंटर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब एक बहुत अच्छे लीडर होते हैं अपने फैमिली में, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। अगर ये ऑफिस में वर्क करते हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर एक अलग ही चमक होती है, भीड़ में अलग चमकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग होते हैं निडर। डर बिल्कुल होता ही नहीं है इनके अंदर, किसी चीज से डरते नहीं है, निडर होकर सारी की सारी चीजें करते हैं। एक प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी ये आती है कि गुस्सा बहुत करते हैं, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, हमेशा अपनी चलाते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर वालों के लिए एक एडवाइस भी है, थोड़ा थोड़ा सुन भी लिया करिए, ठीक है। हमेशा गुस्सा करके चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज ज्यादा क्या देखने में आई है 1 नंबर के, ये लोग ना जरूरत से ज्यादा सच बोल देते हैं, ठीक है। कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोल के अपने दुश्मन बना लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कोई भी काम अगर करने लगते हैं तो उसको एंड करके छोड़ते हैं। कोई भी काम को ऐसे नहीं है कि आज काम चालू करा और फिर कल छोड़ दिया, फिर शाम को छोड़ दिया, हमेशा अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। कोई भी कार्य अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हुक्म चलाना अच्छा लगता है, ठीक है, सोचते हैं कि हाँ मेरी बात सुनी जाए। लेकिन एक इनके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अगर 100 लोग भी खड़े होंगे ना तो ये लोग अलग से ही चमकते हैं। इनके अंदर एक अलग सूर्य है, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य से हमें चमक मिलती है, तो वो चमक तो इनके अंदर आपको देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई 1 नंबर वाला इंसान होगा वो हमेशा पीछे रहे, कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज ही नहीं आती हैं, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनके नेगेटिव पॉइंटर्स के ऊपर, इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो देखो नेगेटिव पॉइंट्स में एक सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? एंगर इश्यूज। गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इनके घर में काफी ग्रह कलेश हो सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ऑफिस में है
तो ऑफिस में बॉसेस के साथ में बन नहीं सकती हैं, साथ में मैनेजमेंट वालों के साथ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इनके अंदर ना थोड़ा सा एक एटीट्यूड भी आ जाता है, जिसे हम घमंड भी कह सकते हैं और हम अहंकार भी कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है इनके अंदर, एक नंबर वालों के अंदर, कि अहंकार बहुत रहता है, घमंड बहुत रहता है। कुछ अगर अचीवमेंट कर लेंगे तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा इनको वर्क करना चाहिए। थोड़े से स्टबर्न है, कह सकते हैं थोड़े जिद्दी हैं। कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो चीज़ चाहिए इनको, उस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रातों की नींद चली जाएगी, चैन चले जाएगा इनका। जिद्दी हैं तो बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। थोड़ा सा अगर ये अपने जिद्दी स्वभाव के ऊपर वर्क करें तो लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डिसिप्लिन में इनको रहना बहुत पसंद है, बट कुछ नंबर्स के साथ में अगर हम बात करते हैं तो एक नंबर वाले कुछ ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। तो डिसिप्लिन इन द सेंस कि अगर उन्होंने कोई चीज़ ठान रखी है, जैसे अपने ऊपर बदलाव करने के, जैसे आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है, मैं अपने अहंकार के ऊपर वर्क करूंगा, तो ये ना अपने डिसिप्लिन पर रह नहीं पाते हैं। 2-3 दिन तो अच्छे से रहेंगे, बट तीसरे दिन में अगेन ये फिर से गुस्सा करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करें, सूर्य हमारा है ही इतना गर्म, सूर्य की जो हमारी एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है, वो होती ही थोड़ी इस तरीके से। तो हम डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि नंबर 1 के पर्सनैलिटीज़ वाले और कौन-कौन से लोग हैं हमारे पास। अगर आप मुकेश अंबानी को देखें तो उनका भी जो डेट होता है वो 19 आता है। रतन टाटा को अगर आप देखें तो उनका 28 आता है। अगर आप बिल गेट्स को देखें तो उनका 28 आता है। अगर आप ऋतिक रोशन को देखेंगे तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 आता है। अगर आप एलन मस्क को देखेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ 28 आता है। अगर आप नीता अंबानी को देखेंगे तो उनका डेट 01 आता है। अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो उनका डेट 19 आता है। सो अब आप एक चीज को आप क्लियरली देख सकते हैं, जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े से बड़े एक्टर्स हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, आप ये चीज देख सकते हैं। और ये सारे के सारे नंबर 1 रूल करते हैं, ठीक है। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 आती है, तो दैट मीन्स इनकी लीडरशिप क्वालिटी अमेजिंग होती है। सो अब हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 होता है हमारा मून। मून मतलब चंद्रमा। अब अगर आप बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ को नोटिस करी होगी, जो भी लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक चीज़ सजेस्ट करते हैं हर कोई कि आप चांदी पहनो, ठीक है। जैसे कि मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मेरा भी एग्रेसिव काफ़ी नेचर है, तो मैं चांदी का ब्रेसलेट पहनता हूँ, मैं चांदी की एक छोटी सी चैन भी पहनता हूँ। चांदी क्या करता है, आपको ठंडा रखता है, ठीक है, थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। अब ये शांत स्वभाव से आप समझ सकते होंगे कि 2 नंबर वाले किस तरीके के लोग होते हैं। तो जिस तरीके से सन है, सन हमारा काफ़ी एग्रेसिव है, एंगर इश्यूज होते हैं। सो जो हमारा मून होता है, मून से हम क्या समझते हैं, यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मून थोड़ा हमारा इमोशनल होता है, ठीक है। मन से काफ़ी चंचल होते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना तो छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पे चोट ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं किसी 2 नंबर वाले इंसान से बात कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ उनको एग्रेसिव बोल देता हूँ या थोड़ा गुस्से में अगर बात कर लेता हूँ, तो वो छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिलेशनशिप वाइज़, तो काफ़ी केयरिंग होते हैं, ठीक है, काफ़ी लविंग होते हैं, हमेशा अंडरस्टैंड करना समझते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, कभी उनको चीट या कभी उनको धोखा नहीं देते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो किसी से ना अपने मन की बातें शेयर नहीं करते, ठीक है, अपने अंदर-अंदर बातें रखना पसंद करते हैं, कभी फ्रंट पे नहीं आते हैं, ठीक है, आगे आना पसंद नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ठीक ही है, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। किसी से ना ज़्यादा उम्मीद वगैरह भी नहीं रखते हैं, ठीक है, कि चल रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं। बट हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, इनके जनरल पॉइंटर्स में मैं एक लास्ट पॉइंट डालूँगा कि ये केयरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपका भी कोई अगर दोस्त है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 आती है, साथ ही साथ 20 आती है, 11 आती है और 29 आती है, जो कि ऐड ऑन करके 2 बनता है। सो आप एक चीज़ को समझ लेना, आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपने अंदर की बात कभी आपके साथ में शेयर नहीं करता है और वो काफ़ी केयरिंग और लविंग है आपके लिए, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं इनके नेगेटिव पॉइंटर्स के ऊपर, कि इनके नेगेटिव पॉइंटर्स क्या हैं, बिकॉज़ जनरल पॉइंटर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव पॉइंटर्स में इनका एक चीज़ आती है कि ये लोग ना भीड़-भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। जैसे कोई अगर बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, अभी दिलजीत के बहुत सारे कॉन्सर्ट देखे होंगे आपने, बैक टू बैक कॉन्सर्ट चल रहे हैं, या कोई फैमिली फंक्शंस वगैरह हो गए, तो उसमें ये जाना पसंद नहीं करते, भीड़-भाड़ में जाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ ना हर किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टीज़ में, होम गैदरिंग वगैरह में अकेले बैठे रहते हैं। ज़्यादातर अगर आप नोटिस करेंगे वो 2 नंबर वाले ही हैं, ठीक है? हर किसी से घुल-मिल नहीं पाते हैं, अडैप्टिव नहीं होते हैं, अडैप्टिव इन नेचर नहीं होते हैं, हर किसी के साथ ना अडैप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? घुल-मिल नहीं पाते हैं, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। प्लस साथ-साथ क्या होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है? किस बात का बुरा मान जाएँ आपको भी नहीं पता लगेगा, छोटी-छोटी चीज़ को अपने मन के अंदर दबाए रखते हैं
और कभी कभार अकेले में रोते भी हैं, ठीक है, बिकॉज इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं, ठीक है। साथ साथ अपनी फीलिंग्स को कभी किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अंदर अंदर परेशानियों से जूझते रहते हैं। एंड केसेस में हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि 85% जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो 2 नंबर वाले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हैं, किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। अब एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो कि 2 नंबर के साथ में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साथ में आते हैं राहुल द्रविड़। आपने देखा होगा, जिनको वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, काफ़ी स्थिर हैं, ठीक है, काफ़ी स्टेबल हैं और थोड़े काम नेचर के हैं। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो हमारे महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी भी हमारे 2 नंबर से रूल करते हैं। सो ये था 2 नंबर के बारे में। चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं अबाउट नंबर